नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की मैंने आपके लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू करवा रहा था, उसका पार्ट नंबर 4 आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक पार्ट में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लास्ट 6 मंथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, एग्जाम में इनके डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो और जितने भी पार्ट मैं वो करवाऊँगा अच्छे से कर लेते हो, आपका बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। आपको पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, युमनाम खेमचंद सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री जो युमनाम खेमचंद सिंह है ना, भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, न्यू चीफ मिनिस्टर तो युमनाम खेमचंद सिंह बन गए हैं। इसी के साथ ना पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी बनी है 2026 में। पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी बनी है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है नेमचा किपगैन। क्या नाम है? नेमचा किपगैन मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं। और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मणिपुर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 21 जनवरी को मणिपुर स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्योंकि ना, बताना चाहता हूँ आपको मैं, 1972 में 21 जनवरी के दिन ही मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। और 2026 जो है ये 54 साल पूरे होने का प्रतीक है मणिपुर का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया है? नेशनल वोटर्स डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 मनाया गया। डिटेल में बात करेंगे। 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश भर में पहली बार 2011 में मनाया गया था। 2026 में भारत ने अपना 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। 2026 की थीम है मेरा भारत मेरा वोट। माई इंडिया माई वोट इसकी थीम रही है। इसी के साथ इसका टैगलाइन क्या रहा, यानी कि नारा क्या रहा? भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, इंग्लिश में सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है किसने? फातिमा बॉश ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मिस यूनिवर्स 2025 का ना 2025 में 74वां संस्करण था, ठीक है, मिस यूनिवर्स का। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? थाईलैंड के बैंकॉक में। मिस यूनिवर्स की विजेता मैंने आपको बताया फातिमा बॉश है। किस देश की है? मैक्सिको की। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मनिका विश्वकर्मा ने किया। पहली रनरअप रही मिस थाईलैंड प्रवीणर सिंह। मिस यूनिवर्स 2025 की जो थीम रही है वो रही है द पावर ऑफ लव। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, जो एक्वेरिन सैन्य अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत और मालदीव के बीच में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डिटेल में बात करेंगे। भारत मालदीव सालाना द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण 2 से 15 दिसंबर तक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ। तो देखिए, ये 2025 में ना जो 14वां एडिशन हुआ है ये कहाँ पर हुआ? केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है फिंके नदी, जिसे कि दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। डिटेल में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी नदी प्रणाली के रूप में मान्यता मिली। वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह नदी लगभग 300 से 400 मिलियन साल पुरानी है। कहाँ से उद्गम होता है इसका? मैकडोनल्ड पर्वतमाला से यह नदी निकलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। संग्रहालय के बारे में हम जानेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय नामक ये भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय है जो जनजातीय वीरों को समर्पित है। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया है।
अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो देखिए, नवंबर 2025 में जो G20 शिखर सम्मेलन है ये कहां पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। डिटेल में बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, इसकी जो अध्यक्षता है ना, इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका देश ने करी। 20वां संस्करण था इसका। आयोजन स्थल था दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग। थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता, इंग्लिश में सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत की तरफ से शामिल हुए पीएम मोदी जी, और इसी के साथ 2026 का जो G20 सम्मेलन है ना वो यूएसए में होगा। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली म्यूज़िकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो देखिए, भारत की जो पहली म्यूज़िकल रोड है इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई, महाराष्ट्र में। डिटेल में बात करेंगे, भारत का पहला संगीत पथ यानी कि म्यूज़िकल रोड मुंबई में बनाया गया है। यह रोड मुंबई कोस्टल रोड के प्रियदर्शनी पार्क और अमरसंस गार्डन के बीच 500 मीटर के हिस्से पर स्थित है। जब गाड़ियां 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इन विशेष रंबल स्ट्रिप्स यानी कि इस खांचे के ऊपर से गुजरती है तो ऑस्कर विजेता गीत जो कि है जय हो की धुन सुनाई देती है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हर एक क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना मैंने खुद से फ्रेम करा हुआ है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में याद हो जाए। देखिए, आप सभी की बहुत ज़्यादा मुझे क्वेरी आती है कि करंट अफेयर आपको बहुत मुश्किल लगता है। करंट अफेयर मुश्किल नहीं होता, बस पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी भी जो करंट अफेयर्स हो ना हमेशा MCQ फॉर्मेट में ही आप पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन स्वदेश को लॉन्च किया है ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए। देखिए, बात यहाँ पे हुई है ईरान की। ठीक है, तो ईरान की जो राजधानी है ना वो तेहरान है। क्या राजधानी है? तेहरान इसकी राजधानी है। और अगर पूछा जाए इसकी मुद्रा क्या है, ईरानी रियाल इसकी करेंसी है। ये भी आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं यहाँ के मसूद पेजेशेकियन। ये इनका नाम ध्यान रखना है आपने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डेनमार्क देश। डिटेल में बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आधिकारिक तौर पर डेनमार्क को HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को ख़त्म करने के लिए प्रमाणित किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला वह यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने हनुमान परियोजना को शुरू किया। हनुमान का पूर्ण रूप है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग, एड एंड नर्चरिंग। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वन मंत्री पवन कल्याण ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पे रहा है? तो देखिए, भारत जो है दूसरे स्थान पे रहा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% है। 2011-15 के दौरान भारत की हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 70% थी, या 2016-20 में घटकर 51% हो गई है और 2021-25 में घटकर 40% रह गई। टॉप 3 की बात करेंगे, देखिए यूक्रेन जो है नंबर 1 पे रहा, भारत नंबर 2 पे, सऊदी अरब नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत स्टील सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो देखिए, भारत स्टील सम्मेलन 2026 की जो मेज़बानी है नई दिल्ली करेगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, भारत 16 अप्रैल 2026 से नई दिल्ली में भारत स्टील समिट 2026 को होस्ट करेगा। इस्पात मंत्रालय इसका आयोजन करेगा। और आपको बताना चाहता हूँ 2025 वाला कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल्ली हिल्स में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, तमिलनाडु का जो पहला डार्क स्काई पार्क है नमक्कल के कोल्ली हिल्स स्थित
अरियूर शोला वन में शुरू किया गया। 1 करोड़ की लागत से इसका विकास हुआ है। डार्क स्काई पार्क क्या होता है? डार्क स्काई पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है जो तारों भरी रातों की असाधारण गुणवत्ता और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किर्गिस्तान। यह आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 की 13वां संस्करण की यहाँ पे बात हो रही, 2026 में 13वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि जो खंजर अभ्यास है किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ 2026 में? असम के मीसामारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड कैंसर डे 2026 जो है ये 4 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2026 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीनों NLST और NLOT को कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, बजट 2026 में स्वीकृत 2 मीटर नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप को लद्दाख में पैंगोंग झील के पास मेरठ में स्थापित किया जाएगा। वहीं 13.7 मीटर नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप NLOT को लद्दाख के हानले में, जो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, ये दोनों दूरबीनें भारत की खगोलीय क्षमता को बढ़ाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जनरल MM नरवणे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी भारतीय सेना के 28वें प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। इस पुस्तक में अग्निपथ योजना की शुरुआत और 2020 में पूर्वी लद्दाख गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य गतिरोध के दौरान हुए घटनाक्रमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। और फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है ना काफ़ी चर्चा में रही थी 2026 में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में किस नए बौद्धिक केंद्र और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रंथ कुटीर। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया। इस कुटीर में 11 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बांग्ला में लगभग 50 पांडुलिपियाँ और 2300 पुस्तकें संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोफार्मा शक्ति मिशन की। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट डिटेल में बात करेंगे, बायोफार्मा शक्ति मिशन 2026 भारत सरकार की एक नई योजना है जिसका उद्देश्य देश में ही कैंसर, डायबिटीज़ और ऑटो इम्यून जैसी गंभीर बीमारियों की आधुनिक दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून AI बेसिक एक्ट लागू किया है? तो देखिए AI बेसिक एक्ट जो है इसे लागू किया है दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक AI कानून AI बेसिक एक्ट लागू किया जो सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, USA यानी कि अमेरिका। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस सरकार ने मुफ्त कैशलेस चिकित्सा देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो देखिए मुख्यमंत्री सेहत योजना को शुरू किया है किसने? पंजाब ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सीता अशोक शेल्के। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से इनको सम्मानित किया गया। डिटेल में बात करेंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। इन्हें यह अवार्ड वायनाड केरल में 2024 की बाढ़ और भूस्खलन के दौरान उनके नेतृत्व के लिए मिला है।
इसी के साथ संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 सिक्किम राज्य को मिला है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। डिटेल में बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, लास्ट 12 मंथ की जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है 2025 की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। सैम्पल आप ये देख सकते हो, हर महीने हम 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कवर करते हैं। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, फोटो के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर्स नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेनेजुएला के किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मारिया कोरिना मचाडो। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण वशिष्ठ। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अजरबैजान के बाकू में। यह आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे हुआ है विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने किया, जो केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। थीम क्या है? एक समावेशी और सतत डिजिटल भविष्य के लिए सार्वभौमिक, सार्थक और किफ़ायती कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो देखिए, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है रेज बैट को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 131 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले। डिटेल में बात करेंगे, वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 16 मरणोपरांत सम्मान भी दिए गए, 19 महिलाओं को मिले। अब देखिए, 131 पद्म पुरस्कार में से पद्म विभूषण कितनों को मिले? 5 को। 13 पद्म भूषण दिए गए, 113 पद्मश्री मिले। विजेताओं के नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण 5 विजेता हैं। धर्मेंद्र, इनको मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। केटी थॉमस केरल के हैं, इनको मिला पद्म विभूषण। एन राजम कला के क्षेत्र में इनको मिला है, उत्तर प्रदेश की हैं, पद्म विभूषण मिला। VS अच्युतानंदन, इनको मरणोपरांत केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। P नारायणन साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में केरल के हैं। ये तो हो गए 5 पद्म विभूषण। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 13 पद्म भूषण विजेताओं की। तो अलका याग्निक, इनको मिला है कला के क्षेत्र में। भगत सिंह कोश्यारी, श्री मम्मूटी, इनको केरल के हैं, ये पद्म भूषण मिला है। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीयूष पांडे मरणोपरांत। SKM महिलानंदन, शतावर्धनी R गणेश, शिबू सोरेन, उदय कोटक, VK मल्होत्रा, इनको मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। वेलापल्ली नटेसन, विजय अमृतराज खेल के क्षेत्र में USA के हैं। तो टोटल थे ये 13 पद्म भूषण। अब कुछ ना पद्म श्री विजेताओं के नाम आपको बता देता हूँ। वैसे तो 113 हैं, ठीक है, लेकिन कुछ के नाम बता देता हूँ। रोहित शर्मा, आप सभी जानते हो इनको, भारतीय क्रिकेटर हैं ये। हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया, ममी डाला जगदीश कुमार, UGC के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ये। अरविंद वैद, K विजय कुमार, अनिल कुमार रस्तोगी, प्रसेनजीत चटर्जी, सत्यनारायण नुवाल, AE मुथानायगम, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है, केरल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025
से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? संस्थागत श्रेणी की बात हो रही है यहाँ पे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर से धूम्रपान और वैपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव। मालदीव जो है 1 नवंबर 2025 से धूम्रपान और वैपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना दुनिया का। मालदीव की बात करेंगे, राजधानी क्या है मालदीव की? माले है। मुद्रा क्या है यहाँ की? मालदीवियन रुपया है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद मुफिज़ो, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली के हैं ज़ैनिक सिनर। इन्होंने रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता। पुरुष युगल विजेता कौन रहे? हैरी हेलियोब्रा और हेनरी पैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो के जो नए महानिदेशक हैं संजय गर्ग बने हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। BIS की बात करेंगे, 23 दिसंबर 1986 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? तो देखिए, जो पूर्वी प्रचंड प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन किया है भारतीय सेना ने कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, यह एक त्रिसेवा एकीकृत बहु डोमेन युद्ध अभ्यास है जिसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नवंबर 2025 में देश में अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस फंड का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना कोष। देश में अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना कोष का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया के गयोंगजू में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ। थीम की बात करेंगे, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट इनोवेट प्रॉस्पर। एक सतत कल का निर्माण, जुड़े नमोवेशी बने समृद्ध हो। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 2026 का जो एपेक सम्मेलन होगा चीन के शेंजन शहर में आयोजित होगा। और 2025 वाला कहाँ पर हुआ? दक्षिण कोरिया के गयोंगजू में। अगला क्वेश्चन है, पहला BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE के शारजाह में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित नोरादेही अभयारण्य को चीतों का तीसरा निवास स्थान बनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। डिटेल में बात कर लेते हैं, भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख स्थल क्रम में निर्धारित किए गए हैं। कुनो नेशनल पार्क, गांधी सागर अभयारण्य और तीसरा नोरादेही वन्यजीव अभयारण्य। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में PM मोदी जी ने किस राज्य के विधानसभा के नए भवन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो देखिए, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान जो है ये पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू करा है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रॉक्सी सरपंच को ना कहें अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सरपंच पति प्रथा को उजागर करना है। इस पहल का लक्ष्य निर्वाचित महिला सरपंचों को सशक्त बनाना और पुरुष रिश्तेदारों को स्थानीय प्रशासन में सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2026 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, लामित्य सैन्य अभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किन 2 देशों के बीच होता है? ये होता है भारत और सेशल्स के बीच। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
डिटेल में बात करेंगे। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास लामित्य का 11वां संस्करण मार्च 2026 में सेशल्स रक्षा अकादमी में आयोजित हुआ। अभ्यास में शामिल भारतीय सेना दल असम रेजिमेंट है। अभ्यास में शामिल भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS त्रिकंद रहा है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर के माध्यम से भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया है। यह किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। डिटेल में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 फरवरी 2026 को असम में गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर नवनिर्मित कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया। 3030.48 करोड़ की लागत से बना यह पुल 2 घंटे की यात्रा को सिर्फ 15 मिनट में बदलकर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को गति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ से अधिक के सौदे को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। यह आपने ध्यान रखना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ से अधिक की डील को मंजूरी दी। इस डील के तहत मेक इन इंडिया के तहत 96 से अधिक विमान भारत में निर्मित होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों ए एंड बी, डॉक्टर आर वेंकटेश, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद। पुडुचेरी के 2 वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञों को मोतियाबिंद से होने वाली अंधता और दृष्टिहीनता से लड़ने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB ने ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए किस राज्य को $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। असम को यह सहायता असम एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के तहत दी गई है। यह धनराशि 2023 में स्वीकृत $200 मिलियन की परियोजना में शामिल की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी और जलवायु जोखिमों को कम करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडागास्कर में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने मेडागास्कर के तट पर भारी तबाही मचाई। इस शक्तिशाली तूफान ने पूर्वी बंदरगाह शहर टोमासीना के तट से टकराने से कई इमारतें ढह गई और बिजली की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने भारत टैक्सी के सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने सहयोगी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ समझौता किया। इस पहल से यात्रियों को सुरक्षित, भरोसेमंद टैक्सी सेवा और पर्यटकों के लिए विशेष सैर के विकल्प मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की। यह किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत से। अगला क्वेश्चन है, 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की 6ठी प्लेयर कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PV सिंधु। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धीरज काकड़िया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने महात्मा एक महान संचारक नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक आकाशवाणी के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर धीरज काकड़िया के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है, ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60वां स्थान दिया गया भारत को।
डिटेल में बात करेंगे, रिपोर्ट के जारी करता है सैपियन लैब्स। भारत में 18 से 34 साल की उम्र के युवा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के 84 देशों में 60वें स्थान पर है। यह खुलासा ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट में हुआ। इसके अनुसार इन युवाओं का माइंड हेल्थ क्वोशेंट स्कोर महज 33 है। वहीं 55 साल से ऊपर के भारतीयों का स्कोर 96 है और वह वैश्विक रैंकिंग में 49वें स्थान पर पहुंचे हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 8 में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मेंटल हेल्थ समस्या से जूझ रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओटीईसी आधारित एकीकृत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप के कवरत्ती में। यह आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओटीईसी आधारित एकीकृत संयंत्र लक्षद्वीप के कवरत्ती में स्थापित किया जा रहा है। यह एक ऐसी तकनीक है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए गर्म सतही समुद्री जल और ठंडे गहरे समुद्री जल के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरभद्रन रामनाथन को। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय मूल के प्रख्यात जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। 1975 में उन्होंने यह सिद्ध किया कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें भी ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट्स 2026 में शीर्ष 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा IISc बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को कंप्यूटर विज्ञान विषय श्रेणी में वैश्विक शीर्ष 100 में से 96वां स्थान दिया गया। इंजीनियरिंग में शीर्ष रहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA का। कंप्यूटर साइंस में शीर्ष रहा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस में शीर्ष रहा MIT अमेरिका और शिक्षा और कानून में शीर्ष रहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 कब मनाया गया? नेशनल टूरिज्म डे 2026 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। 2026 की थीम है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर ने भारत के कौन बने हैं? आर्यन वार्ष्णेय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 की बात करेंगे, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों और भविष्य के बिजली ग्रिड बुनियादी ढांचे पर चर्चा करना इसका उद्देश्य है। थीम क्या है? विकास को गति देना, सतत विकास को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना। इंग्लिश में क्या होगा? इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, AM ग्रीन भारत का पहला दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया परिसर कहाँ स्थापित कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। इस परिसर की कुल नियोजित क्षमता है 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष। निवेश की बात करेंगे, इस परियोजना में लगभग $10 बिलियन का निवेश किया जा रहा है और यहाँ से हरित अमोनिया का निर्यात जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक चतुर्वेदी। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें CBIC की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी और इसी के साथ बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और हम बात करेंगे मोटो क्या है इसका? देश सेवार्थ कर संचय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। यह आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो देखिए बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं ये बने हैं प्रवीण कुमार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल की, बीएसएफ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी कहा जाता है। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आर्कटिक एक्सप्रेस नामक अपनी पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा शुरू की है जो एशिया को यूरोप महाद्वीप से जोड़ता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। डिटेल में बात करेंगे, आर्कटिक एक्सप्रेस चीन की पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा है। यह मार्ग मुख्य रूप से चीन के निंगबो झोशान पोर्ट को यूनाइटेड किंगडम के फेलिक्सटो पोर्ट और नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड के अन्य यूरोपीय बंदरगाहों से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई की पहली महिला मानव संसाधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निवेदिता दुबे ने। यह आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम बात करेंगे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 अप्रैल 1995 को। ये आपने ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। ये भी आपको ध्यान रखना है। एएआई की बात हो रही है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, अटुकल पोंगाला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? अटुकल पोंगाला जो है ना, ये केरल में मनाया गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? केरल की राजधानी जो तिरुवनंतपुरम है, वहाँ पे जो अटुकल भगवती मंदिर है, यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस वन्यजीव अभयारण्य ने भारतीय बाइसन उत्सव के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ का है? ये ओडिशा का। डिटेल में बात करेंगे, इसका उद्देश्य भारतीय बाइसन के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारतीय बाइसन, जिसे गौर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया में मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में कमजोर श्रेणी में सूचीबद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 जनवरी को। थीम क्या है? शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति, इंग्लिश में द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक बैंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत ने 2025 में रिकॉर्ड कितनी मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 357 मिलियन टन। डिटेल में बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि वर्ष 2025 में भारत ने 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन कर नया इतिहास रचा। यह घोषणा 30 नवंबर को मन की बात के 128वें संस्करण के दौरान की गई। खाद्यान्न उत्पादन 2015 के लगभग 257 मिलियन टन से बढ़कर 2025 में 357 मिलियन टन हो गया, यानी लगभग 40% की वृद्धि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा से चलने वाली तीसरी पनडुब्बी का क्या नाम है, जिसे जनवरी 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, INS अरिदमन। INS अरिदमन अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है जो भारत के परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की जो पहली स्वदेशी निर्मित परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत है। दूसरी स्वदेशी निर्मित परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात है। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के पहले परिचालन थोरियम पिघले हुए नमक रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन का सफल रूपांतरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुखी। कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की जो पहली देसी यानी कि भारत में जन्मी मादा चीता, इसका नाम मुखी है। यह प्रोजेक्ट चीता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यह पहली बार है कि भारत में जन्मी किसी चीता ने देश की धरती पर सफल प्रजनन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए किस नाम से पहले स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का अनावरण किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिरसा 101। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें
16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा PSLV C62। 12 जनवरी 2026 को लॉन्च हुआ PSLV DL प्रक्षेपण यान था, जो कि PSLV की 64वीं उड़ान थी। प्रमुख पेलोड जो थे EOS N1 था अन्वेषा, जो DRDO द्वारा विकसित एक रणनीतिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह था। इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लाशित 1 भी था और स्पेन का कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेशन री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुर्की है। तुर्की जो है 2026 में अंतालिया शहर में COP31 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। COP30 जो है पिछले वाला बेलम ब्राज़ील में हुआ था, और जो 2027 वाला होगा ना अगले साल, वो इथोपिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ईवी निर्माता कंपनी टेस्ला का भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र कहाँ खोलेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। डिटेल में बात कर लेंगे। अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला गुरुग्राम के ऑर्किड बिजनेस पार्क में अपना पहला पूर्ण स्तरीय भारतीय केंद्र खोलने जा रही है। इससे पहले टेस्ला मुंबई और नई दिल्ली में अनुभव केंद्र खोल चुकी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS को पछाड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HDFC बैंक। टॉप 3 की हम बात करेंगे। यहाँ पे HDFC बैंक नंबर 1 पे, TCS नंबर 2 पे, एयरटेल नंबर 3 पे है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी फाइनल्स 2025 के 51 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक अपने नाम करा। भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी फाइनल्स 2025 के 51 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के नई दिल्ली में। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने की, जिसमें मौजूदा सदस्य देशों भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। मलेशिया पहली बार गेस्ट स्टेट के रूप में शामिल हुआ है इस सम्मेलन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय डाक ने पहले जैनजी थीम वाले रिवैम्प्ड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT दिल्ली में। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारतीय डाक ने नवंबर 2025 में पहले जैनजी थीम वाले रिवैम्प्ड डाकघर का उद्घाटन IIT दिल्ली के कैंपस में किया है। यह पहल संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के विजन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डाकघरों को युवा केंद्रित और जीवंत स्थानों में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी कौन बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दीपाली दास। दीपाली दास जो है असम के कछार जिले से संबंधित है। बांग्लादेश में जन्मी दीपाली दास 1988 में भारत आई थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 11 सितंबर 2019 को पारित एक भारतीय कानून है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिकागो विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णमूर्ति V सुब्रमण्यम। यह आपने ध्यान रखना है। प्रोफेसर कृष्णमूर्ति V सुब्रमण्यम को उनकी आर्थिक सर्वेक्षणों और कोविड-19 संकट के दौरान नीति योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वह भारत सरकार के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर महिला उद्यमी सशक्तिकरण अभ्यास ट्विस शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु। ट्विस का फुल फॉर्म है तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम। तमिलनाडु महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने और विस्तार करने में सहायता देकर उनके लिए आर्थिक अवसरों को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 को बदलकर अब किस नए आधार वर्ष को अपनाने की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना और किस देश के वायुसेना के बीच संयुक्त इन सीतु
हवाई अभ्यास 2026 आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 13 फरवरी को। भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। उन्हें भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद, भारत में हुआ था। नेक्स्ट है, सेंट्रल जेल श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है कि पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सबा शॉल को। नेक्स्ट, किस बैंक ने सनराइज सेक्टर्स के वित्त पोषण के लिए चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले 2026 का फोकस थीम देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इस मेले की शुरुआत 22 जनवरी 2026 को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित बोई मेला प्रांगण में हुई, जिसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। नेक्स्ट है, सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद कीर्तिदा मेकानी का निधन हो गया। वह मूल रूप से किस भारतीय राज्य की रहने वाली थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक की। ये आपने ध्यान रखना है। कीर्तिदा मेकानी का पालन पोषण भारत के कर्नाटक में हुआ था। पर्यावरण के प्रति उनके आजीवन समर्पण के लिए उन्हें 2015 में सिंगापुर के राष्ट्रपति का पर्यावरण पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में असम से जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निर्यात किस शहर या देश में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लंदन, यूनाइटेड किंगडम को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल में बात कर लेते हैं। यह पहली बार है जब जीआई टैग वाली कार्बी आंगलोंग अदरक असम से ब्रिटेन के बाजार में निर्यात किया जा रहा है। असम के जो प्रमुख जीआई टैग हैं वो देख लीजिए, असमिया गमोचा, असमिया गोहना जो कि आभूषण है, पारंपरिक आभूषण है, बिहू ढोल, जापी बांस की टोपी होती है ये, बोडो जो गवार जो कि पारंपरिक चावल की बियर है, एरी इंडी सिल्क रेशम उत्पाद है। नेक्स्ट है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में मद्रास उच्च न्यायालय के 55वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 सीजन 2026 की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज रसेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा RM नचमई। ये बन गई हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट। अगर हम बात करें NPCIL की, सितंबर 1987 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं भुवन चंद्र पाठक। नेक्स्ट, 5वें रूसोमा संतरा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नागालैंड के कोहिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव 2026 के 25वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मेजबान है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली। थीम की बात करेंगे संवाद संस्कृतियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग.com ने वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एतिहाद एयरवेज। मार्च 2026 में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह। ये बन गए हैं भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के नए सेना प्रमुख। और इसी के साथ बात करेंगे कि प्रेजेंट में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये आपने ध्यान रखना है।
तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने 100 MCQs करवा दिए और हमारा सेट 4 भी कंप्लीट हो गया लास्ट 6 मंथ का। इससे पहले वाले 3 सेट भी आप देख लेना, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें। अब आपके 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, फिंकी नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? 4 ऑप्शन है। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की छठी प्लेयर कौन बन गई है? नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कार्यभार किसने संभाला? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। आपको कोई वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए स्पेशल तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है GS का, यहाँ पे मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।